नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रिय चैनल में। धनतेरस पर इन चीजों का खरीदना मानते हैं बेहद शुभ। इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। यह त्योहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण और भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तुएं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना गया है, जिसे कदापि नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। नंबर 1, बर्तन शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदे। नंबर 2, गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। अब तो आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहिए कि कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी जरूर लिखें और अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। अगर दीपावली धनतेरस का कोई विशेष उपाय होगा तो हम कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। पूजा के लिए इन मूर्तियों की खरीदारी धनतेरस के दिन की कर लेनी चाहिए। नंबर 3, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अर्थ धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजा करके पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रखते हैं। इससे भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, दीपक। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दिया यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। और आप इस दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यह दीपक अवश्य जलाएं। क्षमता अनुसार 112, 51 या 101 दीपक खरीद झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य रूप से भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन झाड़ू खरीदकर दीपावली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें। धनिया के बीज। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना भी काफी लाभकारी माना गया है। दीपावली के दिन इन बीजों को पूजा में अर्पित करने के बाद कि गमले में वह भी सकते हैं। मान्यता है कि अगर इसे स्वस्थ पौधा उपजत है तो यह काफी शुभ संकेत माना जाता है। नमक इस पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस किसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर नोट, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदने हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। खिलौने। बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। सोने चांदी के सिक्के। दीपावली की पूजा में सोने चांदी के सिक्के रखने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप धनतेरस पर ही सोने चांदी के सिक्के खरीदकर घर में ला सकते हैं। इन्हें भी दीपावली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में स्थापित किया जाता है। इन वस्तुओं की खरीदारी निश्चित रूप से आपके लिए धनतेरस पर्व को अत्यधिक मंगलकारी बनाएंगे। लेकिन इस दिन जो कुछ भी खरीदे उसे सच्चे मन और अपने सामर्थ्य से ही खरीदें, से भगवान प्रसन्न होते हैं।
खेल बताशे, इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खेल बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाते हैं। गोमती चक्र और कोरिया, इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोरिया खरीदने हैं। लक्ष्मी चरण धनतेरस के दिन, लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। वाहन या जमीन जाएगा, कुछ लोग धनतेरस पर वाहन या जमीन जायदाद भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन यदि वाहन खरीदने हैं, उससे आपको साल भर शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जरूर ही कर ली और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच जाए, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके है। कई लोग धन कमाने के बावजूद उनके यहां पैसा नहीं टिकता है। इसकी वजह घर में झाड़ू को गलत तरीके से रखना भी हो सकता है। इससे बचने के लिए दीपावली की रात को भूलकर भी झाड़ू घर की छत पर ना रखें। ऐसा होने से घर में चोरी का डर रहता है। दीपावली के दिन कभी भी देर से सोकर ना उठे। ऐसा करने से घर में मनहूसियत आती है। ऐसे घरों में कभी पैसा भी नहीं टिकता है। इसलिए दीपावली के दिन सूर्योदय के बाद उठ जाएं और स्नान करके भगवान के दर्शन करें। दीपावली के दिन कभी भी दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में बरकत नहीं होती है। इस दिन कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से घर के सदस्यों की तरक्की होती है। मगर उनसे गलत तरीके से बर्ताव करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। दीपावली के दिन कभी भी मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन माना गया है। इन चीजों का सेवन करके पूजन करने से शुभ फल नहीं मिलता है। दीपावली के दिन घर में कभी अंधेरा न रखें। ऐसा होने पर मां लक्ष्मी घर में नहीं आती हैं। उनके आगमन को शुभ बनाने के दिए द्वार पर रंगोली बनाएं एवं दिए जलाएं। दीपावली के दिन कभी भी किसी पशु पर हमला न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि जीव पर हाथ उठाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। घर में न कूड़ा कबाड़ न रखें। वैसे दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़े हुए हैं, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आज ही फेंक दें। मुख्य द्वार पर ना हो गंदगी। घर के मुख्य द्वार या मुख्य कक्ष के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए यह स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो यह गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल बीमार रहेंगे। शीशे के बर्तन ना खरीदें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। खरीदारी में ना बिताएं। पूरा दिन ज्यादातर लोगों को यही पता है कि धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी ही की जाती है, जबकि इस दिन खरीदारी के अलावा दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन घर प्रवेश द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। इससे परिवार की लौ हमेशा बनी रहती है। दिन के समय न सोएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोएं नहीं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आज चाहे तो दोपहर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। इस दिन संभव हो सके तो रात्रि जागरण करें। घर में ना करें कलह। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल कलह ना करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से दूर ही रह किसी को उधार ना दें। धनते के दिन किसी को भी उधार देने से बचे। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें।
अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ना खरीदें। लोहा धनतेरस के दिन लोहे का कोई भी सामान ना खरीदें। इस दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन लोहा खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। इस दिन नकली मूर्तियों की पूजा ना करें। सोने चांदी या मिट्टी की बनी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ऊं जैसे प्रतीकों को कुमकुम हल्दी या किसी शुभ चीज से बनाएं। नकली प्रतीकों को घर में ना लाएं। खर्च नहीं निवेश करें। धनतेरस के त्योहार पर खरीदारी करने का परंपरा है, लेकिन शास्त्र यह कहते हैं कि इस दिन धन को खर्च करने से बचना चाहिए, यानी घर से धन जाने की बजाय आना चाहिए। इसलिए इस दिन रोजमर्रा की जरूरतों पर पैसा खर्च करने की बजाय निवेश करना चाहिए। आप सोना चांदी फ्लैट जमीन आदि पर पैसा खर्च करें तो बेहतर होगा, रुपए उधार ना दें। धनतेरस के दिन अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को उधार रुपया देने की गलती ना करें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी यूं ही बाहर ना जाने। कर्ज या उधार से जुड़ा लेन देन दिवाली के बाद ही करें तो बेहतर होगा। खरीदारी में पूरा दिन ना बिताएं। धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदने की ही परंपरा होती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धनतेरस पर खरीदारी में पूरा दिन निकाल देते हैं। यह खरीदारी अगर आप मुहूर्त के हिसाब से ही करें तो बेहतर होगा। लोहा धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचे। खाली बर्तन धनतेरस पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन खरीदा गया बर्तन घर में खाली ना लेकर आएं। घर के अंदर बर्तन लाने से पहले उसे पानी चावल या किसी अनाज से भर लें। मिलावटी चीज धनतेरस शुभता के साथ साथ शुद्धता का भी प्रतीक है। इसीलिए इस दिन किसी भी मिलावट वाली चीजों खरीदारी बहुत ज्यादा परहेज करना चाहिए। मुख्य द्वार धनतेरस का आपके घर के मुख्य द्वार से खास संबंध है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी देवता प्रवेश करते हैं। इसलिए धनतेरस पर इस दिन मुख्य द्वार पर गंदगी ना रखें। काले रंग की चीजें धनतेरस को खुशियों और उमंगों का पर्व माना जाता है। इस दिन काले रंग की चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि वास्तुशास्त्र में काले रंग की चीजों को अशुभ माना जाता है। लिहाजा इस दिन काले रंग का बैग जूते कपड़े नहीं खरीदें तो परिवार के लिए अच्छा रहेगा। कांच के बर्तन ज्योतिषाचार्य के अनुसार कांच के बर्तन और आसानी से टूट जाने वाले होते हैं। इन्हें घर में लाने से हर वक्त उनके टूटने का खतरा बना रहता है। लिहाजा धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। इन्हें घर पर लाने से परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है। लोहे की चीजें वास्तुशास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की प्रकृति को ठंडा और वजन में भारी माना गया है, जिसके चलते घर में इससे बनी चीजें लाने पर परिवार के लोगों का उत्साह भी ठंडा पड़ने लग जाता है। धनतेरस पर कोई नुकीली चीज खरीदने से भी बचना चाहिए। पुरानी चीजें धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर पुरानी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। ऐसी चीजें कई बार अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा, पुराने विचार या परेशानियां लेकर आ सकती हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इस पर्व पर नई और साफ सुथरी चीजों को ही अपने घर में प्रवेश करने दें, जिससे साल भर आपके घर खुशियां महक। सिंथेटिक चीजें ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक धनतेरस पर प्लास्टिक या सिंथेटिक से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। यह चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती। इन चीजों को घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधक माना जाता है। लिहाजा धनतेरस पर इन्हें खरीदने से बचे। धनतेरस की शाम के समय ना करें। यह का धनतेरस के दिन से लक्ष्मी पूजन की शुरुआत हो जाती है, इसलिए शाम के समय भूलकर भी घर को खाली न रखें। कई बार धनतेरस की खरीदारी के चक्कर में लोग ताला लगाकर घर से निकल जाते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के वक्त घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर होना चाहिए और मुख्य द्वार खुला रखना चाहिए। धनतेरस की शाम इस दिशा में जलाएं। यम दीपक धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना ना भूलें।
दीपक में एक सिक्का और कौड़ी जरूर डालें और फिर दक्षिण की तरफ मुख करके ही पितरों का ध्यान करें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और रोग मुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है।